नाज़रीन, अगर हम सत्तू की न्यूट्रिशन की बात करें तो सत्तू के अंदर सोडियम है, पोटाशियम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें शुगर 1 ग्राम है 100 ग्राम अगर हम सत्तू लेते हैं, और प्रोटीन इसमें मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं इसमें, अनसैचुरेटेड भी हैं, मोनोसैचुरेटेड भी हैं और पॉलीसैचुरेटेड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मशरूब का ज़िक्र कर रहे हैं जिसके बेपनाह फ़वाइद हैं, जिसका ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, कोई इसके बुरे असरात नहीं हैं, सारे ही इसके अच्छे असरात हैं और कोई दुनिया में एक ऐसा मशरूब नहीं है जिसके इतने फ़ायदे होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्तू की। सत्तू हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अफ्तारी में भी इससे रोज़ा अफ्तार भी करते होते थे। और सत्तू जो है ये मुजाहिदीन की जो ग़ज़वात में जाते थे लड़ने के लिए मुजाहिद, उनकी ये बेहतरीन ख़ुराक होती थी। आज के दौर में जैसे भुने हुए चने भेज दिए जाते हैं, तो ये सत्तू भेजा जाता था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा सवीक में हिस्सा लिया तो जो उधर माल गनीमत में जो हमारे हाथ लगा था सामान, उसमें भी सत्तू की बड़ी एक तादाद थी, बहुत बड़ी एक मकदार थी सत्तू की। माल गनीमत में भी सत्तू हासिल हुए। फिर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का निकाह मुबारक हुआ तो इसमें वलीमे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तुओं का इंतज़ाम भी किया था। सत्तू एक ऐसी बेहतरीन ग़िज़ा है कि जिसके जो बॉडी को इतनी ताकत देती है कि इतनी ताकत किसी मशरूब में नहीं है। ये सॉफ़्ट ड्रिंक्स आपका बेड़ा गर्क कर रही हैं, पेप्सी, कोक, स्प्राइट, ड्यू, मिरिंडा, ये सब इस पे एक अलहदा मौजू पे बात करेंगे, इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं सत्तू की। नाज़रीन, सत्तू आंतों की हरकत को बेहतर करता है। हमारी आंतों के अंदर जो ज़ख़म बन जाते हैं, सत्तू एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं सत्तू क्या है। ये जौ का दलिया है। जौ के दलिए को बारीक पीस लिया जाए, जब बारीक पाउडर की तरह पीसा जाए, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, दानेदार हो, तो ये सत्तू है। जौ क्या है? जौ एक गंदम की नस्ल है, गंदम से मिलता जुलता उसका दाना है, गंदम के अंदर ही ये मौजूद होता है और ख़ुद रो भी है। और ये ख़ास तौर पे ये काश्त भी किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान में तो बेशुमार है ये सत्तू की पैदावार। जब आपने उसको दलिया बना लेना है उसका, तो फिर आपने उसको ठंडे पानी में शक्कर डाल के, गुड़ शक्कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी भी इस्तेमाल की जा सकती है। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा उसको मीठा करेंगे और उसमें सत्तू डालेंगे, 1-2 चम्मच, एक गिलास में 1-2 चम्मच काफ़ी है। बहुत ज़्यादा मिकदार में आप डालेंगे तो ये आपको मोशंस का बायस भी बन सकता है। आप कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो बहुत ज़्यादा भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो सत्तू आंतों के सुद्दे जो पड़ जाते हैं, ज़ख़म जो हो जाते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। आपके आंतों की हरकत को बेहतर करेगा। आपकी फिर आगे सत्तू जिस्म से जहरीले मादों को निकालता है, जिस्म में जितने भी ये डिटॉक्सीफाई करता है जिस्म को, जो ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए ये उनको निकाल देगा। सत्तू वज़न कम करने में मदद देता है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, फैटी हैं, ओबेसिटी है उनके अंदर, वो भी सत्तू का इस्तेमाल करें। आपके जिस्म में से फासद चर्बी को ये मेल्ट करेगा, बाहर निकालेगा और किसी साइड इफ़ेक्ट के बगैर ये करेगा। सत्तू तवानाई को बढ़ाता है, ये क्विक सोर्स है एनर्जी का। भाइयों, जब आपको ख़ास तौर पे ये गर्मियों में आपने इस्तेमाल करना है, सर्दियों में नहीं, क्योंकि ये इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। सर्दियों में आप शरबत जैसे नहीं पी सकते, इसी तरह सत्तू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, दलिए का फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने दोपहर को जब गर्मी के दिन हो, आपने गुड़ का शरबत बनाना है, उसमें फिर आपने सत्तू मिक्स करनी है। आप चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल कर लें। सत्तू भूख को बेहतर करने में मदद देता है। अक्सर हम लोगों को देखते हैं वो नाश्ता नहीं करते कि हमें जो भूख नहीं लगती। अगर आप दोपहर में सत्तू का इस्तेमाल करेंगे तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपकी भूख को बढ़ाएगा, फिर आपको भूख भी लगेगी, आपका हाजमा भी दुरुस्त होगा। जब हाजमा दुरुस्त होगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। सत्तू ग़िज़ाई अज्जा से ये भरपूर है। सत्तू आपके पेट को लंबे अरसे तक भरे रखता है। आपका पेट भरा रहेगा और आपको दोपहर को ख़ास तौर पे जब आपने इसको पी लिया तो फिर आपकी भूख में कमी भी लाएगा। लेकिन फिर आप जब खाने का टाइम होगा तो फिर ये भूख को बढ़ाएगा, खुल के आपको भूख लगेगी। ठीक है।
ये जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। जैसे फ़ीवर हो जाना गर्मियों में, ये आपका फ़ीवर क्या होता है, टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर को बढ़ने में ये कंट्रोल करेगा, उसको काबू में रखेगा। और ना टेम्परेचर ज़्यादा लो होने देगा ना हाई होने देगा, मॉडरेट टेम्परेचर रखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पट्ठों की अफजाइश बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, स्ट्रेंथन रहेगी। हीट का बड़ा असर होता है आपके पट्ठों के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर। तो दोस्तों आगे है सत्तू आपके जिस्म को ठंडा रखता है, ये तो बात हमने कर दी। सत्तू ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर के मसाइल आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टेंशन परेशानियां ज़माने में दौर इस ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, हर बंदा परेशान है। तो ब्लड प्रेशर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, केमिकल वाली खुराकें हैं, तो आप सत्तू का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करता है, ब्लड की दिल के वाल्व के अंदर ये जम जाता है उसके आगे पीछे, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई बंद होती है, ब्लड को गाढ़ा कर देता है। तो उसका फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हार्ट अटैक की सूरत में, ये चेस्ट पेन की सूरत में, और ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा रहना ये दिमाग के ऊपर बुरा असर डालता है, आपकी नर्व्स के ऊपर अटैक कर सकता है। तो आप सत्तू का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करें। जो बंदा पहले दिन इस्तेमाल करे तो वो 3-4 चम्मच इस्तेमाल मत करे, वो आधी चम्मच इस्तेमाल करे, फिर अगले दिन एक पूरी चम्मच, फिर 1.5 चम्मच, फिर 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्तू जो निज़ामी इंतज़ाम में मदद करता है, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक करेगा। आपको अगर दस्त लगे हैं तो उसमें आपने इस्तेमाल नहीं करना, जब आपका पेट ठीक होगा फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद ये सत्तू ब्लड प्रेशर के लेवल को भी बरकरार रखने में मदद देता है। एक तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, फिर उसको बरकरार रखने में भी मदद देता है।